हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ थॉर गॉड ऑफ हैमर्स का 5th एंड फाइनल पार्ट। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि म्योनिर ने एक नया रूप लिया है और वो थॉर पे ही अटैक कर रहे हैं और वो ऑलमोस्ट थॉर को मारने वाले ही थे कि तभी बीच में ओडिन आ जाता है और उस लड़ाई में ओडिन घायल हो जाता है। लेकिन तभी थॉर की मदद के लिए बहुत से हीरोज आ जाते हैं, लेकिन वो भी म्योनिर को रोक नहीं पा रहे थे। और तब ओडिन अपनी ओडिन फोर्स थॉर को दे देता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब थॉर के पास ओडिन फोर्स आ चुकी थी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर थॉर म्योनिर को हैंडल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो म्योनिर को फेंकता है और वापस पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस म्योनिर को पकड़ लेता है। तभी ओडिन वहां आ जाता है और थॉर से कहता है कि म्योनिर कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। तभी थॉर कहता है, पर पिताजी, मैं म्योनिर को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर ओडिन कहने वाला ही था, लेकिन रुक जाता है और फिर कहता है कि ये म्योनिर किसी दिन उसकी जान ले लेगा। ये कहते ही ओडिन थॉर को म्योनिर दे देता है। तभी थॉर ओडिन से पूछता है कि उनके लिए म्योनिर उठाना इतना भारी क्यों है। जिस पर ओडिन कहता है कि ये हैमर का खुद का एक दिमाग है और वो उसके समझ के बाहर का है। तभी थॉर फिर से म्योनिर को फेंकता है और उसे वापस बुलाता है। और उसी दौरान ओडिन थॉर से कहता है कि डॉर्फ्स ने ये म्योनिर बनाया था और उन लोगों ने कहा था कि म्योनिर बनाते वक्त बहुत से डॉर्फ्स की जान गई थी और उनकी आत्मा अब म्योनिर में है। जिस पर थॉर पूछता है कि क्या ये बात सच है। जिस पर ओडिन कहता है कि उसे नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि हमेशा आंखें खुली रखो। ये कहते थॉर म्योनिर को पकड़ लेता है। तभी ओडिन थॉर के कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या हुआ थॉर। जिस पर थॉर कहता है, क्या मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा भी इसमें रह जाएगी। जिस पर ओडिन कहता है कि उसे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब उसका अंत आएगा तब आसमान पूरा ठंडा और शांत हो जाएगा। जिस पर थॉर पूछता है, क्या आप भी मर सकते हो। जिस पर ओडिन कहता है, नहीं बेटे, हम में से कोई नहीं, क्योंकि मरने के बाद मैं वही बनूंगा जो हमेशा से बनना चाहता हूँ। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर थॉर अब ओडिन फोर्स के साथ म्योनिर और मैनकॉक पे अटैक करता है। तभी म्योनिर कहते हैं, हमने तुम्हारी नस पकड़ ली है और तुम हमेशा से डैडीज बॉय थे और अब उस बुड्ढे के मरने के बाद भी। लेकिन तभी थॉर म्योनिर पर वार करता है और कहता है कि उनका नाम ओडिन है। ये कहते ही थॉर सिफ को कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसे एक हथियार चाहिए। जिस पर सिफ कहती है कि थॉर ने बहुत सारी ओडिन फोर्स का यूज किया है और अगर वो रुका नहीं तो वो ऑल स्लीप पे पहुंच जाएगा और उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती है। तभी थॉर कहता है कि उसे सिफ की तलवार चाहिए जिसे बाइफ्रॉस्ट खुलता है। ये सुनते ही सिफ थॉर को अपनी स्वॉर्ड दे देती है। यहाँ थॉर के पास वो तलवार आ चुकी थी और तब थॉर कहता है, थैंक यू सिफ, मैं वादा करता हूँ कि जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा। ये कहते ही थॉर बाइफ्रॉस्ट खोलता है और ये देखकर म्योनिर कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जिस पर थॉर कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, तुम पावरफुल हो, तुम लाइटनिंग हो और तूफान भी, लेकिन मेरे सामने कोई तूफान काम का नहीं है, क्योंकि मैं एक गॉड हूँ और ये मेरा है। ये कहते ही थॉर म्योनिर को उठा लेता है। ये सुनते ही म्योनिर कहते हैं, नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या जीत जाओगे। तुम भी मरोगे जैसे तुम्हारे पिताजी मरे हैं। हम कभी हैमर से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम खुद म्योनिर है। तभी थॉर कहता है, तुम डर चुके हो और मैं ये महसूस कर सकता हूँ। तभी थॉर बाइफ्रॉस्ट खोल देता है और वो म्योनिर को टेलीपोर्ट कर देता है और एक जगह पर लाता है। ये देखकर म्योनिर कहते हैं, ये कैसी जगह है। जिस पर थॉर कहता है, ये निडरविलर है और ये फोर्ज है। ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ था और आज इसी जगह पर तुम मरोगे। ये कहते थॉर ओडिन फोर्स से म्योनिर को जलाने लगता है। तभी थॉर कहता है, क्या तुम महसूस कर सकते हो। जिस पर म्योनिर कहते हैं, नहीं, दूर रहो मुझसे। तभी थॉर कहता है, ये हीट बिलियन सन्स की है जो तुम्हें पिघला कर रख देगी और तुम्हारे ऊपर जो एन्चेंटमेंट लगे हुए थे वो भी खत्म हो जाएंगे और वो मैजिक भी जिसके कारण तुम उड़ सकते हो। आज
मैं इस म्योनिर को मिट्टी में मिला दूंगा। तभी म्योनिर थॉर पे अटैक करता है, लेकिन थॉर म्योनिर को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हो। ये कहते थॉर म्योनिर को जोर से जमीन पर पटकता है और म्योनिर के टुकड़े होने लगते हैं और फाइनली म्योनिर के टुकड़े हो जाते हैं और उसके साथ वो आत्मा भी खत्म हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है और अगले ही पल थॉर बेहोश हो जाता है। थॉर जब अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि उस घटना को अब 4 महीने हो चुके थे और वो 4 महीने से बेहोश था। तभी फ्रेगा थॉर को शांत होने को कहती है। तभी थॉर कहता है कि उसने कुछ सुना था, जिस पर लोकी कहता है कि थॉर को आराम की जरूरत है। तभी थॉर कहता है कि क्या हुआ है, जिस पर एंजेला कहती है कि उनके पास कोई बॉडी नहीं थी दफनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक शोक सभा रखेंगे। तभी थॉर शांत हो जाता है लेकिन फिर उठ जाता है। तभी फ्रेगा कहती है कि हमने पहले ही उसे खोया है और अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं। तभी थॉर कहता है कि उसे बस वो चाहिए, जिस पर एंजेला कहती है कि हम सबको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और अब तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहते ही थॉर उसके पीछे आता है और देखता है कि उसने म्योनिर को फिर से जोड़ा था। तभी थॉर एंजेला से पूछता है कि ये कैसे हुआ, जिस पर एंजेला कहती है कि उनके पास ड्रॉप्स नहीं है, लेकिन जैसे तैसे उन लोगों ने जोड़ दिया। जिस पर थॉर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर एंजेला कहती है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी की हुई गंदगी को साफ करूंगी अगर मैं चाहूँ तो, और तुम्हें ये जानना चाहिए। जिस पर थॉर कहता है ये तो सिर्फ एक हैमर है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसमें अब कोई पावर्स नहीं है। जिस पर एंजेला कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता है, उसे लगता है कि पावर्स इस हैमर को उठाने वाले में है। ये कहते ही एंजेला वहां से चली जाती है। तभी थॉर अपना हाथ बढ़ाता है और म्योनिर को उठाने लगता है, लेकिन रुक जाता है और कहता है पिताजी, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो। मैं भटक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। ये कहते थॉर को ओडिन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है हमेशा अपनी आंखें खुली रखो। ये सुनते ही थॉर हैरान रह जाता है क्योंकि वो ओडिन की आवाज़ थी और वो आवाज़ अब म्योनिर से आ रही थी जो ग्लो होने लगता है और थॉर ये सब कुछ देखकर हैरान था। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.